तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की सॉल्यूशंस पे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने लिख लिए। बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में है, तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, तो हालांकि क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी टू मेक श्योर कि सभी बच्चों से क्वेश्चंस हो जाएं, इसलिए हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि रैशनल नंबर्स में 2 तरह के एक्सपेंशंस होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जैसे 1.23, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है जैसे 1.121212 है ना, ऐसा सो ऑन। तो अब क्या है कि हमने कहा रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दोनों ही रैशनल नंबर को, है ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों को ही हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फॉर्म लाने के लिए हमें बेसिकली डिवीजन करना पड़ता था, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे पास बिना डिवीजन के भी तरीका है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, ठीक है ना, अगर हमने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो कैसे बिना डिवीजन के बता दें कि हाँ इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद जाके एक नंबर के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा। तो उसका तरीका था कि टर्मिनेटिंग के केस में जो Q की जो वैल्यू है ना, Q क्या होगा, वो होगा 2n 5m की फॉर्म का, ठीक है ना, इस फॉर्म का होगा, ठीक है। और अगर 2n और 5m फॉर्म का नहीं है, ठीक है, Q क्या है, डिनोमिनेटर है बेसिकली, ठीक है। तो 2n 5m, अगर Q जो यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, अगर डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 2n 5m का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं होता, तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। और अगर रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, वो अगर इस फॉर्म का हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए 2 पार्ट करके सारे 10 के 10 पार्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले ये 13/3125, तो 3125 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 2 से चलेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अभी भी 3 से भी नहीं चला, लेट्स ट्राई 5। सो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर ये 5 से ही चलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो ये अगेन 5 से चलेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, राइट। सो 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये लिख लिया हमने। अब हमने आपसे बात की कि इन्होंने क्या पूछा कि भाई डिवीजन नहीं करना और आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो Q को हमने फैक्टराइज तो कर लिया, अब 5/5 फॉर्म भी आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग। यहाँ पे 5 पावर समथिंग तो है हमारे पास, लेकिन 2 पावर समथिंग नहीं है। तो हमने क्या करा भाई, 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। हमारे पास, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लेते हो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो 2 पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हम लोग 2 पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को 2 पावर 0 5 पावर 5 की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 2 पावर n 5 पावर m, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिख दिया। वेयर लिख देते हैं कि n और m क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो 2 पावर n 5 पावर m, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये 2 पावर n 5 पावर m, तो हम लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, वेयर n and m आर होल नंबर्स, ठीक है। तो रीजन क्या है, दैट इज वाई द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर हम कहेंगे कि द फॉलोइंग रैशनल नंबर, द गिवन रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर देना है, ठीक है ना। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली हमें जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो यहाँ पे हमने 17/2 पावर 3 लिख दिया। अगेन हमारे पास 2
2 पावर समथिंग तो है बट 5 पावर समथिंग की कमी है, हमने 1 से मल्टीप्लाई करी, तो हमने 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5 पावर 0, सो हमने 5 पावर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसी भी नंबर, एनी नंबर है ना, पावर 0 यू कैन टेक फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बड़ी क्लास में आपको लिमिट्स पे समझाएंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एनी नंबर पावर 0 यू कैन टेक इट एज 1, सो 5 पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब कोई बच्चा कहेगा सर 0 पावर 0, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब हमने इसको कह दिया। अब अगेन सेम रीजन आपको सेम देना है कि भाई क्योंकि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो ये है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन भी करते चलेंगे। कह रहा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन 1 अबाउ which have terminating decimal expansion। तो कह रहा है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग बाद में करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है ना। इसको भी रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हटा देते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले आ रहे थे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया और सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आया है। इसको आप पूरे को नोट कर लो बेटा, है ना। ये वाली बात तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दी थी, ये पूरी बात नोट कर लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चन लेते हैं। 64/455, 64/455, एक और लेते हैं कोई नंबर, फोर्थ पार्ट 15/1600, 15/1600। अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे 455 को, सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 एंड 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, ठीक है। सो 64 अपॉन, हमें तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने से मतलब है 5 × 7 × 13, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये साफ साफ 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग नहीं है ना। सो Q इज नॉट इक्वल टू 2 पावर n 5 पावर m, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बेटा? ओके, 15/1600, ठीक है ना, 15/1600। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 just 16, 2 4 जा 2 2 जा 200 times 250, 225, now 5 5 जा 25, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 15/2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, सो 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2। चेक कर लो, ठीक है। ओके, सो 2 पावर 6 कितना हुआ, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड। ओके, सो 2 पावर 6 कितना हो जाए 64 एंड 100, तो 6400। इसका मतलब अभी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नहीं, 5 का स्क्वायर इज 25 है ना, तो 64 × 25 हम चेक भी कर सकते हैं। 10 25 चेक कर 150, ठीक है। ओके, वो सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन, वो मैं फैक्टराइजेशन चेक कर रहा था, ठीक है, सही है। सो साफ साफ हम यहाँ लिखेंगे भाई Q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। सो इसलिए हम लोग क्या बात कहेंगे कि भैया अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, TDE, ठीक है। ओके, तो ये हमने 4 केस कर दिए, फटाफट आप इसको नोट कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि फिर केस नंबर 4 क्या आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। ओके, तो नोट करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ इज 29/343 एंड सिक्स्थ केस इज 23/2 पावर 3 5 पावर 2, ठीक है।
सो 29/340, तो 343 को फैक्टराइज करेंगे। सो 2 से चलेगा नहीं, 3 से चला के देखते हैं, नहीं चलेगा 3 से भी, है ना। ओके 5 से नहीं चलेगा, 7 4 68, 7 नहीं सॉरी 7 4 28 एंड कितना होगा 63, तो 7 9 63, तो 7 7 49, 7 1 7, 29/7 क्यूब, ठीक है। ऑब्वियसली यार q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, है ना। वेयर लिख देना यार, वेयर एन एन एम आर होल नंबर्स, ठीक है, एन एन एम आर होल नंबर्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, इसका मतलब कौन सा वाला केस एक्टिव हो गया, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्लियर है, ओके चलो। यहां तो साफ साफ ही किस्मत मेहरबान हो गई, यही है ना क्वेश्चन। 23/2 पावर 3 5 पावर 2, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Q इज ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर n 5 पावर m, वेयर n and m आर होल नंबर्स। देखो ना ये होल नंबर्स होता है, तीन और दो आर होल नंबर्स, तो यानी कि इसका मतलब कौन सा केस लग गया, ये वाला भाई। तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फटाफट नोट कर लो बेटा इसको, फटाफट वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लो, ठीक है। ओके सो यानी कि 6th वाला केस भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। करते हैं बच्चे हुए 4 और केसेस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके अब हमें 2 केस और करने हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी 4 केस। 7th 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 एंड 8th केस क्या है 6/15, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखो Q के जो फॉर्म है दैट इज 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब ये तो 2 पावर n इंटू 5 पावर m तो आ गया, बट ये दिक्कत कर रहा है। क्या हम 7 पावर 5 को काट सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर काट सकते हो तो तो इसको देखते हैं। कहता है कि 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब देखो ये यहां तक तो ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस एक्स्ट्रा को एक ही तरीका हटाने का, या तो काट दें, लेकिन ऐसे तो नहीं काट सकते ना, ऊपर से कुछ कटेगा तभी तो, देखो ना। लेकिन 129 को 7 पावर 5 से कैसे खत्म कर दें, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि साफ साफ क्या लिखेंगे कि भैया Q जो है हमारा उसमें 7/5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आने की वजह से इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, है ना। वेयर n and m आर होल नंबर्स। यस, इस बात को n and m आर होल नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n, m बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ज़्यादा बड़ा ना लिख के। n and m बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ना, बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे ना 11th में, है ना। चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, n and m आर होल नंबर्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे मत लिखना जैसे अभी बता रहा था ना मैं, क्योंकि वो 11वीं क्लास का है, तो क्या पता जो टीचर हैं आपके वो गलत कर दें। सो वेयर n and m आर होल नंबर्स हो गया, ये वाली बात होगी। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, अगर होल नंबर ये वाली फॉर्म नहीं बैठती तो क्या बैठता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये वाला केस आ जाएगा नीचे वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6/15 को अगर हम देखें तो 15 को फैक्टराइज करो आप। सो 3 5 15 5 1 5, ठीक है। अब क्या है कि इसको 6/3 × 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या 3 को खत्म कर सकते हो, कर सकते हो। 3 2 6, देखो 2/5। तो अब क्या हो गया, 6/15 के पास हमारे पास क्या आ गया, 2/5 आ गया। अब यहाँ पे किसकी कमी है, चेक करो, 2 की कमी है, 2 की कमी है ना। तो हमने क्या कहा था, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 2 पावर 0 ले सकते हैं। तो 2 पावर 0 ले लिया हमने। तो क्या हुआ, क्योंकि जो Q है वो ऑफ द फॉर्म किसके है, क्योंकि ऑफ द Q जो है वो ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m,
है वेयर n and m are whole numbers, n m are whole numbers, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यानी कि फटाफट इसको नोट करेंगे और मैं यहाँ पे ये वाला केस लिख दूं, 6th के बाद 8th जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस आया है। ओके, 2 पार्ट और रह गए, करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अगेन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। सो इट्स 25, 5 से चलाएंगे, 5 5 जब 25, 5 1 जब 5, राइट। सो 35 अपॉन 2 इंटू 5 पावर 2, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो क्लियरली क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज ऑफ विच फॉर्म, डिनोमिनेटर क्या है बेटा, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m। तो साफ साफ क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर 2 पावर n 5 पावर m होने की वजह से जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। ओके, इसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। सो 2 1 जा 2, 0 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 से चलाते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से चलाते हैं एंड फिर 7 से, ठीक है। यानी कि 77 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या है कि 3 और 7 प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है भाई, 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग तो चाहिए, बट ये 3 7 प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग 3 7 को हटा सकते हैं? देखो 7 को तो हटा सकते हैं, चलो ठीक है, 11 हो गया, बट 3 को कैसे हटाओगे? तो 3 को नहीं हटा पाओगे आप, ठीक है। तो इस क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, so we will call it what, non terminating repeating, non terminating repeating decimal expansion, ठीक है। तो ये हमने 10 पार्ट करे, तो 10 पार्ट में 8 तक हमने नोट कर लिया था। 9th और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्योंकि ये हमने इसलिए लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे वो एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन निकालने भी हैं हमें, है ना, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये नोट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 which have terminating decimal expansion। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे वो सारे पार्ट मैंने वहाँ लिख लिए थे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने कैसे पता किया था कि हमने इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करा था और फिर हमने बात कही थी कि भैया ये यहाँ पे 5 पावर 5 आ गया था, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करने के बाद है ना, तो क्योंकि हमें 2 पावर समथिंग टू 5 पावर समथिंग चाहिए तो हमने 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई, हमने कहा आपको कि भाई 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि 2 पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 2 पावर 0 वी आर कंसिडरिंग। तो 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग हो गया, यानी कि n और m क्योंकि होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तरीका था पता करने का कि टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं होता है। बट वो कहते हैं कि कई बार कि डेसिमल एक्सपेंशन ही बताना है, यानी कि इस तरह का एक्सपेंशन ही बताना है ना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहे हो आपसे, वो सीधा डायरेक्ट आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि ध्यान से देंगे कि व्हेन अगर टर्मिनेटिंग निकल जाता है, और टर्मिनेटिंग के केस में व्हेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज आस्क्ड, तो उसमें क्या करते हैं आप कि 2 पावर n 5 पावर n, यानी कि दोनों की पावर, 2 की और 5 की पावर को इक्वल करके लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। 2 की और 5 की पावर को हम इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर में। तो कैसे कर सकते हैं इक्वल, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में वी मेक द इक्वल पावर्स ऑफ 2 and 5। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे था, अब 5 पावर 5 है, इक्वल पावर चाहिए 2 की भी, तो 2 पावर 5 से हमें ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि वो कैंसिल होने के बाद वही वापस वही आ जाएगा। तो उसके क्या होगा, 2 पावर 5 होता है 32 इंटू 13। यहाँ से फायदा क्या होगा कि 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर होल पावर 5। दैट मीन्स 13 2 जा कितना 26, कैरी 2, 13 3 जा इज 39, 39 और 2 41, ठीक है, क्लियर है।
ओके, यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर 5। सो 10 पावर 5 होता है 5 जीरो। अब आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखते समय जितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 आपको एंड से, देखो 416 है ना, आपको एंड से उतने प्लेस काउंट करना है। कितनी जीरो है? 5 जीरो है। तो 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो लगाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यानी कि 0.00416। चक्करों में क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से देखेंगे। ये स्टार्टिंग में 416 अपॉन 100,000 था। आपको अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो जितनी जीरो ऊपर होती हैं आपको उतने प्लेसेस क्रिएट करने हैं ऊपर। तो यहाँ से एंड से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, अब 3 ही हो चुके हैं, 2 प्लेस और चाहिए, 2 जीरो लगाई और फिर यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया। तो 0.00416 विल बी योर आंसर। तो जीरो पॉइंट से पहले जीरो लगा देते हैं ना, है ना, फॉर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सो 0.00416 इस तरीके से आपने आंसर निकाला, ठीक है। करते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 17/8, तो 17/2 पावर 3 है ना, लिखा था हमने, दिखाया था आपको, फैक्टराइज करके आता। तो 5 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, 5 पावर 3 होता है 125, तो 17 इंटू 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 पावर 3। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर लो 125 इंटू 17 का कितना होगा, 17 5 से 85, 8 कैरी, 17 2 34, 34, 8 इज 42 है ना, सो कैरी 4 एंड 17 4 हाउ मच 21, so 2125 एंड नीचे कितना हो जाएगा 10 पावर 3, 10 पावर 3 विल बी व्हाट 1000 सॉरी, ठीक है ना, 10 पावर 3 विल बी 1000, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, जितने जीरो हैं उतने प्लेसेस एंड से काउंट करने हैं। तो देखो 1 2 3 जीरो है, तो यानी कि आप एंड से 3 प्लेस काउंट करोगे, 5 2 1, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना। इन तीनों जीरो को कैंसिल करके यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे, तो यू विल राइट 2.125 है ना। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको क्या करा हमने, 2125 अपॉन 1000। तो आपको क्या करना है, जितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 3 पॉइंट 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो यानी कि 2.125, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस देखते हैं। 15 अपॉन ये कितना हो गया था 1600 का कुछ याद है, चलो देख लेते हैं। आई थिंक ये 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 2 एंड ठीक है। तो 5 पावर 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2, ठीक है। ये था इसका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पे 2 पावर 6 तो है हमारे पास, 5 की पावर 2 है, तो यानी कि 5 की पावर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 करना पड़ेगा। सेम बेस पे पावर ऐड होती है, तो कितना हो जाएगा 5 पावर 4 कितना हो जाए, 5 पावर 4 होता है 25 इंटू 25 दैट इज 625, तो 625 इंटू 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल पावर 6, ठीक है ना। चेक करो ना, 2 इंटू 5 का होल पावर, देखो सेम बेस अगर सेम होगा मल्टीप्लिकेशन में तो पावर से ऐड हो जाती हैं, तो ये 5 पावर 6 ऐसे आया, ठीक है ना। तो जब ये 5 पावर 6 हो जाएगा तो 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 इस तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है ना, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो 625 इंटू 15, सो 15 5 75, 7 15 2 30 37, 3 15 6 90 93, सो 9375, ठीक है ना। सो 9375 अपॉन 10 पावर 6 का मतलब क्या है 6 जीरो 6 जीरो, सो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 4 प्लेसेस तो यहाँ पे है, 4 प्लेसेस तो यहाँ है, 2 जीरो और लगाओ, पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। जितनी जीरो होती हैं उतने प्लेसेस आपको एंड से छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 0.009375। इसको देखते हैं यहाँ पे तो साफ साफ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब 2 पावर 3 और 5 पावर 2 दिया हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, ये 23 है ना कि 2 पावर 3 ना, सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो कितना होगा 23 5 इट विल बी 115, और ये कितना हो जाएगा देखो 5 पावर 2 इंटू 5, अगेन मैंने आपको बताया ना पावर ऐड होगी, तो 5 पावर 2 प्लस 1 3, सो 5 पावर 3, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 कितना हो जाएगा बताओ भाई, अरे 10 पावर 3 इज 1000, तो यानी कि
3 जीरो हटा के आपको एंड से पॉइंट काउंट कर प्लेसेस काउंट करने हैं। सो 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 0.115 जितनी जीरो होती हैं एंड से उतने नंबर्स आपको छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। ओके 6/15 इसका क्या था, कुछ ध्यान है? 3 2 6 3 5 15 है, 2.5 इस तरह से लेके चलो आप इसको। तो वैसे तो इसको आप साफ साफ बता सकते हो ना, 5 4 20 0.4 आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको करके दिखाना है तो आप 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो। सो इट विल बी व्हाट 4/10 दैट इज 0.4, ठीक है ना। ये तो डिवीजन करके भी आप बता देते तो भी करके थोड़ी दिखाना था, साफ साफ लिख रहे थे। चलो ठीक है 35/50। अब आप कहोगे कि सर इसको तो हम काट सकते हैं, ठीक है ना, काटना चाहो तो काट सकते हो ना, 5 7 30, 5/5 10 50 है ना, ऐसा करके आप काट सकते हो। तो देखो 5 7 35, 5 10 50, तो 7/10 हो गया, ठीक है। अब 7/10 में आप क्या कर सकते हो, 7/10 में व्हाट यू कैन डू, 10 कितना हो जाएगा 2 × 5। सो सिंपली यार इसको तो 0.7 लिख दो आप, क्या दिक्कत है, 0.7 लिख दिया आपने, 25.7, ठीक है। मे बी शायद अगर आपके टीचर इस चीज को कहें कि नहीं उन्होंने तो डिवीजन को मना किया है और आप कैसे 35 और 50 को जो है कैंसिल कर सकते हो कॉमन फैक्टर्स से, है ना, तो उन्होंने डिवीजन मना करा है, लॉन्ग डिवीजन कैंसिल करने को मना नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 × 5 या फिर 10, 7/10 आपको सिंपली क्या दे देगा, 0.7 दे देगा, ठीक है ना। तो ये तो आसान थे। अरे यार साफ साफ अगर 5/10 लिखा है तो इसमें फैक्टर थोड़ी करने हैं, 0.5 लिखोगे ना इसको तो साफ साफ। भाई नीचे अगर 10 100 1000 इस तरह की टर्म्स हैं तो उसके बाद आपको जो है 2 × 5 की फॉर्म में लिखने की जरूरत थोड़ी है। बट 2 × 5 तो हम तब लिखेंगे ना, 2 × 5 से हम 10 नहीं तो लाते हैं, अब 10 से वापस ये क्यों लाएं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ओके एक क्वेश्चन और इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 उसको करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। अब ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है तो बेकार सही है। कह रहा था फॉलोइंग रेशनल नंबर रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो अभी सिंपल ये सब बातें हमने कर ली है कि भैया ये जो रियल नंबर्स हैं ये पॉइंट वाले हैं, तो डेफिनेटली इसमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स मिलेंगे हमें। तो रैशनल नंबर होते हैं दो तरह के, एक तो टर्मिनेटिंग, तो देखो ध्यान से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको अगर आप देखो 0.120 1200 12, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो आप कहोगे ना 120 रिपीट हो रहा है, 1200, अगली बार 12000। सो कोई पैटर्न नहीं, यानी कि नॉन व्हाट वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है, खत्म ही हो रहा है ना, एंडलेस चला जा रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट थोड़ी हो रहा है भाई। 120 अगली बार कुछ और है, उसके बाद अगली बार कुछ और है, तो ना टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग, ये तो इरैशनल नंबर हो गया, इरैशनल नंबर हो गया, है ना। तो उसने कहा इफ दे आर रैशनल, तो रैशनल की बात करनी है हमें, क्योंकि रैशनल को ही हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 43.1234 इस पर बार लगाया हुआ है ना, ये इसका मतलब रिपीट होंगे नंबर्स, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होते हैं और ये भी रैशनल होते हैं, ठीक है ना, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, और रैशनल नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहा कि जब जिन रैशनल नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उनके Q के, यानी कि Q डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो देखो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म के होते हैं, 2n × 5m, वेयर n and m आर होल नंबर्स, ठीक है ना। और जो थर्ड पार्ट है इसको तो आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। इसमें P/Q की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर Q है, ये जो प्राइम फैक्टर्स है विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म 2n 5n, वेयर n and m आर होल नंबर्स, ठीक है।
तो ये इस वाली बात को आप q इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो q इज़ नॉट इक्वल टू 2 पावर n 5 पावर m, है ना, और इस बात को q विल बी इक्वल टू 2 पावर n 5 पावर m वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।